आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसा हम जानते हैं, काफ़ी लोग यहाँ काम करते हैं, ट्रेड करते हैं। कुछ लोग हेजिंग के साथ ट्रेड करते हैं, कुछ लोग विदाउट हेजिंग ट्रेड करते हैं। लेकिन देखा ये भी जाता है कि मैक्सिमम लोग जो ऐसे होते हैं जो यहाँ पर अपना काफ़ी बड़ा कैपिटल लॉस कर जाते हैं, और काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करके निकलते हैं। तो जो लोग काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करके निकलते हैं, वो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका प्रॉपरली ध्यान देते हैं और उन पॉइंट को फॉलो करके वो आगे बढ़ते हैं। उसी में से एक पॉइंट जिसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो होता है रिस्क रिवार्ड रेशो। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी कि इस पॉइंट को हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं और इस पॉइंट की ताकत क्या है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और जब भी इस मार्केट में फ्यूचर में, ऑप्शन में या हेजिंग के साथ हम यहाँ पर ट्रेड जनरेट करें, तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए ट्रेड जनरेट करने से पहले कि जो मैं ट्रेड जनरेट कर रहा हूँ उसमें रिस्क रिवार्ड रेशो मेरे फेवरेबल है या नहीं। अगर हमें लगता है कि मैं जो ट्रेड जनरेट कर रहा हूँ उसमें रिस्क रिवार्ड रेशो मेरे फेवरेबल नहीं है, तो उस ट्रेड को हमें अवॉइड करना चाहिए। एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। मान लो इस मार्केट में मैं ऑप्शन राइट करके काम करना चाहता हूँ। किसी स्टॉक का कॉल ऑप्शन का प्राइस मुझे मान लो 2 रुपये दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये जो 2 रुपये का प्राइस है, 2 रुपये प्रीमियम पे है, ये 2 रुपये ज़ीरो हो जाएगा। अगर मैं इस कॉल ऑप्शन को 2 रुपये पे सेल करता हूँ तो 2 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पर इतना सोच के मैंने उस कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। अब यहाँ पर मैंने रिस्क रिवार्ड रेशो को दिमाग में नहीं लिया कि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो मेरे फेवरेबल है या मेरे फेवरेबल नहीं है। अब क्या हम देखते हैं कि भाई जो 2 रुपये में मैंने कॉल ऑप्शन सेल करा है, मेरा मैक्सिमम जो मुझे प्रॉफिट हो सकता है वो सिर्फ 2 रुपये का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो रिस्क है वो एक अनलिमिटेड हो सकती है। यानी सिर्फ एक 2 रुपये कमाने के लिए मैं अनलिमिटेड रिस्क पे वर्क कर रहा हूँ, ये कहाँ तक ठीक है। यानी ये रिस्क रिवार्ड रेशो मेरे फेवरेबल नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट के, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई एक ट्रेड हमने जनरेट करा था, 2 रुपये का कॉल ऑप्शन सेल करा था, अब 1 लाख रुपए मुझे लगने लगे, अब मैं क्या करूं। तो जब हम बिना सोचे कोई ट्रेड जनरेट कर लेते हैं और कोई बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, उसके बाद हमें फिर समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। क्योंकि अगर हमें कुछ सोचना है तो ट्रेड जनरेट करने से पहले सोचना चाहिए। ट्रेड जनरेट करने के बाद हम कुछ ज़्यादा सोचने लायक बचते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रेड जनरेट करने से पहले हर पॉसिबिलिटी को हम सोच लें, और हर पॉसिबिलिटी में मुझे करना क्या क्या है वो भी अगर हम सोच के रखें, तो ट्रेड जनरेट करने के बाद हमें कोई परेशानी नहीं आती। अब यहाँ पर जैसा मैंने देखा कि भाई रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2-2 रुपये करके भी कमाता रहा, अब यहाँ पर मैं ज़िंदगी भर सही होऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी ना कभी तो मैं गलत होऊंगा। आज नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद एक आध बार तो मैं गलत होऊंगा। और ऐसा नहीं हो मैं 2-2 रुपये करके आगे बढ़ रहा हूँ और कोई सा महीना ऐसा आ जाए जिसमें मुझे एक बड़ा कैपिटल लॉस लग जाए। यानी 2-2 हज़ार रुपये करके मान लो मैं कमा रहा हूँ, और 6 महीने बाद ऐसा कोई सिंगल ट्रेड हुआ जिसमें मुझे 1 लाख रुपए लग गए। यानी एक एक स्टेप करके मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, और यहाँ पर मार्केट में मेरी लापरवाही की वजह से एक ही ट्रेड ऐसा हुआ कि मैं 20 स्टेप पीछे आ गया। मतलब जहाँ से मैंने चलना शुरू करा था उससे भी मैं काफ़ी नीचे जाके खड़ा हो गया। यानी जिस कैपिटल से मैंने काम करना शुरू करा था वो कैपिटल आधी हो गई, या वो कैपिटल क्वार्टर हो गई, या वो कैपिटल खत्म हो गई। तो यहाँ पर हर ट्रेड में हमें रिस्क रिवार्ड रेशो का विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे हम फ्यूचर में काम करें या ऑप्शन में काम करें, कि भाई ये ट्रेड में जनरेट कर रहा हूँ, इसमें मेरा क्या रिस्क है, मुझे क्या रिवार्ड मिलने वाला है, मेरा रिस्क का लेवल कितना है, मुझे कितना रिवार्ड मिलेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर ट्रेड जनरेट करें। हमें लगता है कि इस ट्रेड में मुझे 1 रुपये का रिस्क है और 3 रुपये का मुझे रिवार्ड मिल सकता है,
तो यहाँ पर ये ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशो मेरे फेवरेबल है कि ठीक है, अगर मैं 50% टाइम भी सही रहा तो इस मार्केट में अगर 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो पे मैं वर्क करता जा रहा हूँ और 50% की एक्यूरेसी भी मैं निकाल के ला रहा हूँ तो भी मैं सरवाइव कर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर अगर मेरा रिस्क रिवार्ड अनफेवरेबल है और 50% की भी मैं एक्यूरेसी ला रहा हूँ और एक आध बार ऐसा कोई ट्रेड गलत हो गया तो यहाँ पर मैं काफ़ी पीछे आ सकता हूँ। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका ट्रेडिंग करते समय अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पर ट्रेडिंग को हम काफ़ी आसान बना लेते हैं और यहाँ पर एक कैपिटल अर्न करने की पॉसिबिलिटी भी जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट का जो बिहेवियर होता है, सालों पहले भी ऐसा था, धीरे धीरे गिरता था, तेजी से गिरता था, धीरे धीरे ऊपर जाता था, तेजी से ऊपर जाता था। आज भी ऐसा होता है, फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। मार्केट के मूवमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हम हमारी ट्रेडिंग पे कर सकते हैं, हमारी प्लानिंग पे कर सकते हैं, हमारे मनी मैनेजमेंट पे कर सकते हैं। तो प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सारा विचार ट्रेड जनरेट करने से पहले कर लें। ट्रेड जनरेट करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और हर पॉसिबिलिटी में मुझे क्या क्या करना है, ये चीज़ अगर हम पहले से सोच के रख लेंगे तो ट्रेड जनरेट करने के बाद हमें इधर उधर जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब मैं क्या करूं, इतना लग रहा है अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो हमेशा फेवरेबल हो, ऐसा ही ट्रेड जनरेट करना एक सक्सेस की निशानी होता है इस मार्केट में। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।